सो हे गाइस, वेलकम बैक। एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ये जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रही हो ये वाला लैंडिंग पेज या वेबसाइट भी कह लो, जो ये वेब पेज जो भी आप ऐसे कहते हो, हम इसको आज बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिएगा HTML और CSS की मदद से हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए अपने कोड एडिटर को ओपन कीजिएगा आप भी, और मैं अपने VS कोड में जाता हूँ। और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 फाइल ओपन कर लिए है, HTML का और CSS का। इन दोनों की मदद से हम इस पेज को स्टाइलिंग और बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपने HTML का बोलरप्लेट लिख लिया है और इसके बाद मैंने CSS को भी यहाँ पर लिंक कर दिया है। पहले ये काम आप भी किया करो, क्योंकि अगर आपसे फिर यहीं पर अगर ये एक लाइन भी मिस हो जाता है लिंक करने का, तो आपका CSS आपने बहुत ही ज़्यादा लिखा होगा, लेकिन आप सभी का वो काम नहीं कर रहा होगा। तो पहले ये काम कर लो, अपना बोलरप्लेट लिखो और इसके बाद CSS को और जो भी जावास्क्रिप्ट अगर आप लिंक करना चाहते हो वो लिंक कर लो पहले। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये पहले से कर लो। तो फिर यहाँ हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू बार हमें दिखाई दे रहा है, और इसके बाद हमारे पास एक बैकग्राउंड में इमेज है कैमरा वाला, और इसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग है एक बड़ा सा, और इसके अंदर हमारे पास 2 बटन है, लर्न मोर और सब्सक्राइब का। ओके, तो इस न्यू बार को हम बनाने पहले हम इसको न्यू बार को बनाएंगे, फिर इसके बाद हम ये जो हीरो सेक्शन अगर आप इसे कहते हो या जो भी कहते हो, इसको हम बनाने वाले हैं इसको। तो पहले हमारे पास हमारा काम होगा इस हेडर को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हम इसको इस हेडर को अगर हम थोड़े थोड़े चंक में डिवाइड करें ना, छोटे छोटे से, तो इसमें हमारे पास एक लोगो है ये, इसको भी अगर हम हेडिंग देते हैं कोडिंग लीव का। और इसके बाद हमारे पास तकरीबन होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और फीडबैक, तो तकरीबन 5 लिंक हमारे पास इसमें होने वाले हैं। तो चलिए अब अपने आ जाते हैं HTML में, और हमारे पास यहाँ पर होगा हेडर, और हेडर के बाद हमारे पास है हेडिंग। तो इसका हेडिंग अगर हम रखना चाहें तो H2 भी रख लेते हैं, कोडिंग लीव। ओके, तो तकरीबन यही हमारा एक हेडिंग है या कोडिंग लीव का। ऊपर इसके बाद हमारे पास लिंक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लिंक्स। तो लिंक्स के अंदर हमारे पास है 5 लिंक्स। ओके, तो ये शॉर्टकट अगर आपको इस शॉर्टकट का पता था तो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। और अगर हम इसको यहाँ पर अल्ट को प्रेस करते चले जाए तो ये हमारे पास सारी जगह रेप्लिकेट होता जाएगा। ओके, यहाँ पर हम ओके, मैंने इसको फिर से हटा दिया। अभी हमारे पास ये बन चुका है, भी बन चुका है काफ़ी अच्छा सा। अभी हमने लिंक को भी, और अब इस लिंक को अगर हम अपने HTML को ओपन में लाइव सर्वर कर लेते हैं तो ये सभी को दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर लाइव रीलोड होता जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अपना कोडिंग लैब हेडिंग हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है। अब लिंक तो हमने बना दी है, और आप सभी अब सोचेंगे कि ये लिंक हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा ही नहीं ना, हम यहाँ पर लिखेंगे होम, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अबाउट है यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या है हम देख लेते हैं, अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, अबाउट सर्विसेज और यहाँ पर मैंने तो तकरीबन 5 दबाया, 2-4 क्यों आएगा यहाँ पर। ओके, कॉन्टैक्ट, जो भी जितना भी आप चाहते हो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो। मैं एक और भी इंक्लूड करूँगा यहाँ पर, और फीडबैक के लिए। तो ये अगर हम अपने फाइल पर जाएं तो ये हमारे पास तकरीबन ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अभी हमारे पास एक लोगो जो कोडिंग लैब है, हमारे पास एक हेडिंग ये है, और ये तकरीबन 5 हमारे पास लिंक आ चुके हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये हम आज जो पहला काम हमारा है इस न्यू बार को बनाने के लिए, जो आप सभी को इस प्रोजेक्ट इस पेज में आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम अभी स्टाइलिंग करेंगे तो आप सभी को बिल्कुल ज़्यादा अच्छा और सुंदर सा दिख रहा होगा।
तो ये है हमारे पास ये इमेज, हम इसको बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं। अगर आप बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना चाहते हो या बैकग्राउंड कलर, तो आप सभी की मर्जी है, ये जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अपना बेसिक कोड देते हैं, जो हमारे पास मार्जिन 0 और पेडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग और बॉक्स। इसके बाद हमारे पास आती है HTML बॉडी, इसको विड्थ देते हैं विड्थ 100% का, और हाइट भी इसको देते हैं 100 VH। ओके, अब हमारा जो मेन काम है वो है हमारे पास बॉडी के अंदर हम एक बैकग्राउंड BG इमेज, इसका URL हमने हमारे पास पहले है camera.jpg। तो और आप यहाँ पर जाएंगे तो हमें ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इमेज, ये इसका जो हाइट और विड्थ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसको अगर हम इसके साथ खेलेंगे अभी, तो अगर आप सभी को बैकग्राउंड इमेज तो प्रॉपर्टी अपने स्टाइल्स CSS में पढ़िए तो सभी को पता होगा। इसको BG पोजीशन अगर हम इसको देंगे तो हम इसको भी सेंटर पर करेंगे, और सेंटर BG इमेज और BG, अगर हम इसको नो रिपीट देंगे, रिपीट हमें नहीं चाहिए, और ये हमें सेंटर पर चाहिए BG। फिर अगर हम BG दबाएंगे तो यहाँ पर हमें अभी चाहिएगा स्टाइल्स, तो हम इसको कवर करेंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल विड्थ कवर करे। तो ये तकरीबन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें दिखाई दे रहा है ये इमेज। और जो यहाँ पर हमारे पास कोडिंग लेता है, हमारे पास ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लैक है और कलर भी इसका ब्लैक है। तो हम इसका कलर तकरीबन अभी वाइट कर देते हैं। तो अगर आप देखें ना, तो ये तकरीबन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। और ये जो लिंक है इसके का स्टाइल भी हम चेंज करेंगे। तो पहले तो आ जाते हैं हमारे पास हेडर में, हेडर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको विड्थ देते हैं। विड्थ हम इसको देंगे 100% का, और हाइट इसको देंगे 60 पिक्सल का। ओके, 60 या 80 पिक्सल का, 70 पिक्सल हम इसको दे देते हैं। और BG कलर इसको दे देते हैं, ये वाला नहीं, थोड़ा ब्लैक हम इसको देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी 70 पिक्सल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी इसको हम देंगे 50 पिक्सल का हो गया। तो ये काफ़ी जूम है, इसलिए हम इसको यहाँ पर करेंगे तो ये तकरीबन 100% पर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मगर मैं आप सभी को दिखाई देने के लिए, अगर आप सभी को ये अच्छे से दिखाई दे तो मैं आप सभी को जूम करके दिखाऊंगा। ओके, तो आई होप ये आप सभी को मज़ा आ रहा होगा वीडियो के। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और कमेंट सेक्शन में बताते चलिए जाइएगा कि वीडियो कैसी थी और कौन से प्रोजेक्ट आप सभी को चाहिए। ओके, तो अभी जो है ना, इसको हम अगर देंगे तो इसको अगर हम 80 पिक्सल भी देंगे। ओके, अब जो है यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास लाइन बाय लाइन आ रही है, तो इसको एक लाइन में लाने के लिए हम इसको देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई काउंटर हमारे पास होगा स्पेस बिटवीन। ओके, तो ये तकरीबन बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी दिखाई दे रहे होंगे। हम अगर हम इसको 100% पर रख ले, स्पेस इवनली हम इसको देंगे यार स्पेस राउंड। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है अभी। हाँ, ये ठीक है। अभी अब बात आती है हेडर के अंदर हमारे पास जो हेडिंग था, और हेडिंग के अंदर हमारे पास जो H2, हम एक बार देख लेते हैं अपने HTML कोड में हमारा। हाँ, यहीं पर हमारा H2 था, उस H2 को हम कलर दे देते हैं। कलर तो वाइट है ही, मगर इसका फॉन्ट फैमिली अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप सभी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो इसका। ओके, मैं इसको अभी दे रहा हूँ बिल सेंस, और इसको अभी देखते चलेंगे। उसका फॉन्ट साइज उसको हम देंगे 50 पिक्सल। तो देख लेते हैं कैसा दिख रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, ये हो क्यों नहीं रहा है, हो नहीं। हाँ,
ओके, यहाँ पर हमने गलती ये की थी ना कि हाँ अभी तकरीबन बहुत ही ज़्यादा औसम दिखाई दे रहा है ये कोडिंग लैब और कोडिंग लैब। हाँ अगर हम इसको थोड़ा सा इसको हम अगर 45 दे देते हैं पिक्सल, हाँ अभी इसी की तरह अभी दिखाई दे रहा है ये वाला। और अब बारी आती है इस लिंक्स को स्टाइल देने की। तो इस लिंक्स को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लिंक्स हम इसको दे देते हैं डिस्प्ले लिंक्स, हम इसको दे देते हैं। तो ये हाँ डिस्प्ले प्लस हमें दे देते। अब हम इसको गैप देते हैं 20 पिक्सल का, ताकि इसके बीच में भी गैप आ सके। हाँ अभी इसके अंदर गैप आ चुका है और इसके अंदर गैप आ चुका है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना, अब इसको कलर दे देते हैं। कलर इसको हम देंगे वाइट का, क्योंकि सारी चीज़ का हमारे पास वाइट कलर होने वाला है, जैसे कि आप सभी ने देख लिखा होगा। क्योंकि ये कलर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, तो हमने इसको अगर कलर हमने देना है तो हमें कलर इसको नहीं देना होगा। इस लिंक्स के अंदर हमारे पास जो इंकर टैग है उसको हमें कलर देना होगा वाइट 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 दे दो वाइट। ओके वाइट कलर हो गया। और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, हम इसको नन कर देंगे। तो नन करते ही जो इसका जो बॉर्डर बॉटम तना हुआ यहाँ से हट जाएगा और ये तकरीबन अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, मगर इसका जो फॉन्ट साइज है ना उसको हम अगर थोड़ा सा बढ़ा दे और फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर दे तो मज़ा आ जाएगा और भी। ओके तो अगर आपने चैनल को मुझे लगता है सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किए तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब का बटन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा तो उसको प्रेस करके आ जाओ। ओके और वीडियो को एक लाइक भी देते चलो तो अच्छा होगा। और अगर हम इसको फॉन्ट साइज, ओके फॉन्ट साइज 18 पिक्सल और फॉन्ट पे नहीं है, इसको भी हम गिलसेन दे देते हैं। तो ये अभी जो मेरा ख्याल से अभी ठीक नहीं है 22, हाँ अभी ठीक है। इसको अभी हाँ अभी ठीक लग रहा है ये भी। अगर हम इसको इसको और स्टाइल भी आप सभी दे सकते हो। अगर इसको आप बॉर्डर ये देते हो, इसको बॉक्स छोड़, तो ये बहुत ही ज़्यादा औसम दिखाई दे रहा होगा। 7 पिक्सल की वाइट। अगर आप देख लें तो यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे बॉक्स शेड भी बन चुकी है, तो ये काफ़ी मज़ेदार दिखाई दे रहा है। हमारा नेम बार तकरीबन अभी बन चुका है और अब जो हमारे पास आती है ना अब इस इमेज के ऊपर हमने एक और कंटेनर बनाना होगा और इसको बिल्कुल सेंटर में लाना होगा इस इमेज के। और यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा ये तकरीबन हम यहाँ से देख लेते हैं, ये है क्रिएट अमेजिंग वेबसाइट फेवर HTML एंड CSS ऑनली। ओके हम इसको देख के ही उस वेबसाइट उस वेब पेज को बनाने वाले देना। तो हम इसको अब देख लेते हैं कि अंदर हमारे पास अभी है क्या। तो अब हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं। ओके क्लोज। और हमारे पास अभी आ जाइए कंटेनर की। तो यहाँ पर हम कंटेनर लिख लेते हैं, क्लास का ड्यू बना देते हैं कंटेनर का। और कंटेनर का हमारे पास है हेडिंग H1 क्रिएट अमेजिंग वेबसाइट। ओके इसके बाद बी है प्योर HTML एंड CSS ऑनली। ओके तकरीबन ये सभी को अगर हम यहाँ पर चले जाएं तो ये आप सभी को दिख रहा होगा, मगर यहाँ है एंड का हमने यहाँ पर डाला है डॉलर का साइन। तो हम इसको हटा दें चाहे और हम इसका एंड। तो ये आप सभी को यहाँ पर ये जो टेक्स्ट होगा ना, ये हेडिंग आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मगर आप अभी सोच रहे होंगे कि ये क्यों यहाँ पर बिल्कुल टॉप में है। तो इसको भी अगर हम सेंटर करने वाले हैं तो ये भी, अगर आप सभी को एक डिव को सेंटर करना आता है नहीं आता, तो ये भी मैं आप सभी को अभी इस वीडियो में भी दिखाया था। बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं डिव को सेंटर करने के लिए। अगर आप इसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, फिर इसके जो चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं इसके, मगर मैं जो तरीका अभी अपनाने वाला हूँ ना
वो ये होगा कि मैं इसके अंदर अभी इसके अंदर हमारे पास होंगे क्या चीज़ है, इसके अंदर भी बटन है। ओके, मैं यहाँ पर बटन देता हूँ, बटन के अंदर हमारे पास एक बटन है लर्न मोर। ओके, हमारे पास ये भी एक बटन भी आ चुका होगा। ओके, और एक बटन और है, यहाँ पर लिखा है बटन सब्सक्राइब है ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर इस पेज पर भी सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो यार अभी तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक करते चले जाओ यार। और कोई भी अगर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो ना आप सभी का इस पेज में तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं सभी को इसका रिप्लाई भी देते चलूँगा। ओके, तो अब जो हमने हमारा जो HTML में हमने अपना कंटेनर भी बना दिया है, तो अब इसको स्टाइलिंग देते हैं। कंटेनर को हम सेलेक्ट करते हैं, कंटेनर। ओके, और हम इसको पहले तो हम एक चीज़ कर लेते हैं कि इसको अभी सेंटर में ला लेते हैं। तो उसको सेंटर में लाने के लिए हम इसको इसके बॉडी को जो है ना इसको डिस्प्ले लिख देते हैं और अलाइन सेंटर। तो ये वर्टिकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई करना सेंटर। तो अगर ये 3 लाइन जो है ना, अगर इसको पेरेंट पर लिख देते हो ना, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये जो आपका जो भी डिव होगा, कंटेनर जो आप सभी ने बनाया होगा, वो तो तकरीबन बिल्कुल मेन सेंटर में आप सभी का आ चुका होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं कि हमारे पास आ चुका है या नहीं। तो फाइनली गाइस ये आ चुका है, मगर ये क्यों आ चुका है अभी, क्योंकि ये तो अभी हमें चाहिए था सिर्फ ये कंटेनर, अगर हमारे पास ये भी आ चुका है। तो अगर हम इसको अभी देख लेना, तो हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। इसको हटाएंगे यहाँ से और हम इसको यहाँ पर ये ओके, तो ये हमारे पास आगे का अभी हम मार्जिन दे देते हैं, इसको मार्जिन 0 और 100 पिक्सल का, नहीं मार्जिन 100 नहीं, मार्जिन 0 और ऑटो पर हम इसको दे देते हैं। तो ये नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि अभी बार भी हमारा बन चुका है। तो इसको सेंटर करने के लिए हमारे पास इसको अगर हम इसके बॉडी को देंगे ना, तो ये ओके, हाँ ओके, हमारे पास इसको पोजीशन रिलेटिव इसके बॉडी को हम दे देते हैं। तो अभी शायद ये काम कर जाए। पोजीशन एब्सोल्यूट, इसके कंटेंट को प्रिंट दे दिया और टॉप हम यहाँ से ये कमेंट कर देते हैं, ये वाला मार्जिन। और अब हम इसको ये तरीका वो उस तरीके जिस तरह मैंने कर लिया इससे पहले, वो भी बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था, मगर इसके साथ साथ हमारा वो न्यू बार भी बिल्कुल सेंटर में आ चुका था। तो इसलिए हमने अब जो चीज़ आप सेंटर में रखना चाहते हो तो उसको पोजीशन एब्सोल्यूट और इसके पेरेंट यानी बॉडी को ऑप्शन को पोजीशन रिलेटिव देना होगा। और इस पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ ऑप्शन में लिखना हो टॉप 50% और लेफ्ट से भी 50% आ जाओ। हमने इसको कह दिया, तो ये टॉप से भी और लेफ्ट से भी 50% आ चुका होगा। तो ये तकरीबन अभी आ चुका है, मगर बिल्कुल इन द मेन सेंटर पर ये नहीं आ चुका है। तो अगर हम चाहें कि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों जगह पर अगर ये बिल्कुल फिक्स सेंटर पर आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक और लाइन का कोड हमें लिखना होगा। वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट -50% कामा -50%। तो जैसे हम अगर ये लेते हैं तो बूम आप चली जाएगा, तो ये बिल्कुल इस सेंटर पर आ चुका है फाइनली गाइस। और हम इसको ये क्यों बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसको अगर हम इसको हटाए डिस्प्ले पर से, इसको हम अगर हटा देंगे तो ये भी होगा अभी। हाँ भी ठीक है यार, तो ये सही है अभी। तो ये भी ठीक हो चुका है अभी।
ओके, अब उसके बाद यदि अभी हमें इसको हेडिंग को अब सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग कंटेनर के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है H1, इसको हम दे देंगे फॉन्ट साइज 46 पिक्सल का। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मगर हम इसको फॉन्ट फैमिली अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको भी गिल्सेन देते हैं, गिल्सेंस। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है। और इसका फॉन्ट साइज अगर हम इसको थोड़ा सा बना देना 66 पिक्सल, तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तकरीबन हमारा जो हेडिंग था ना वो भी बन चुका है। और अब बारी आती है इस दो बटन्स को स्टाइलिंग देने के लिए। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो होगा ना वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कंटेनर के अंदर हमारे पास जो BTNs है, उसके अंदर जो हमारे पास बटन है, BTN हमारे पास बटन है, इसको हम दे देंगे विड्थ नहीं, BG कलर। हम इसको देंगे अभी ट्रांसपेरेंट। अब हम इसको ट्रांसपेरेंट नहीं देते, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसको हटा देते हैं। और हम जहाँ पर जाएंगे ना तो इस दोनों को हम ID देंगे। इसको हम दे देंगे BTN1, ताकि हम इसको अलग अलग से स्टाइलिंग कर सकें। ओके, तो BTN2। ओके, तो ये हो चुका है BTN2। और हम अगर CSS में जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे BTN1। तो अगर हम इसको स्टाइल करेंगे तो हम पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको जो हमारा पास जो लर्न मोड वाला है ना, इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, और जो इसका कलर वाइट है, और बॉर्डर भी यहाँ पर 1 पिक्सल या 2 पिक्सल जो भी आप चाहते हो यहाँ पर है। और दूसरे का अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो इसको भी अगर हम देखते हैं तो कलर ब्लैक और BG कलर ट्रांसपेरेंट है, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, ये हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ पर से कॉपी और यहाँ पर नीचे पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और इसको BTN2 कर लेते हैं, और इसका कलर हम इसको वाइट कर लेते हैं, और BG कलर हमारे पास होगा वाइट। ओके गाइस, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ इसका जो है ना इसका होगा वाइट। हम यहाँ पर अगर हम अपना वाला देखें ना तो ये अभी इसका जो वाइट कलर होगा, इसका ब्लैक होगा, उसका वाइट हो गया, ये भी हो चुका है। और अगर हम बटन को भी करेंगे तो बटन को अगर हम पेडिंग दे दे 10 पिक्सल का तो ये आ चुके हैं। मगर हम इसको अगर मार्जिन लेफ्ट से, अगर हम इसको मार्जिन लेफ्ट से देंगे 40 पिक्सल का, तो ये थोड़ा इधर के सक जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये तकरीबन नहीं, अभी नहीं, मार्जिन फ्रॉम द टॉप 30 पिक्सल। और इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अभी बन चुका है हमारा, रेडी तो नहीं है मगर इसको तकरीबन 2-3 चीज़ें रहती हैं। इसको हमने अभी थोड़ा विड्थ देना है और उसका बॉर्डर रेडियस। ओके, अगर हम इसको अभी दे देंगे तो 20 पिक्सल का हमारा इसको दे दे, नहीं 20 पिक्सल का दे तो नहीं, हम इसको देते हैं वेट हम इसको देंगे 60 पिक्सल का। तो 60 पिक्सल का तो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसको हम 100 पिक्सल रहने देते हैं, 100 पिक्सल। ओके, ये तो 1000 मैंने लिख दिया, हाँ भी ठीक है। और पेडिंग इसको हम दे देंगे 16 पिक्सल का, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जो हमारा काम रहता है उसको हम बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे 4 पिक्सल का। तो फाइनली गाइस ये सेम टू सेम तो इसी तरह नहीं है, मगर आप अगर सेम टू सेम अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको इसी तरह भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसको विड्थ
150 दे सकता हूँ। तो ये इसी तरह जो दिखाई दे रहा होगा। अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा ना, फ़ॉन्ट वेट हम इसका 600 कर देते हैं। तो ये सभी को देख सकते हैं कि ये इस तरह दिख रहा है, मगर ये अभी छोटा दिख रहा है क्योंकि ये अगर हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ देंगे 20 पिक्सल का, तो आप सभी देख पा रहे होंगे तो ये तकरीबन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है गाइस। तो फाइनली गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें और भी एडिशनली CSS ऐड कर सकते हैं अगर आप इसका फ़ॉन्ट फैमिली साइज़ वगैरह जो भी इसके अंदर आप सभी ऐड करना चाहते हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और इसके बाद हम अबाउट वाला सेक्शन भी इसका बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हम पूरा ही बनाएंगे और इसके बाद सर्विसेज का और कॉन्टेक्ट के लिए हम एक फॉर्म बनाएंगे और फीडबैक के लिए भी हम एक और अदर पेज इसका बनाएंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो तब के लिए गुड बाय।